देख रहे हैं आप प्लस न्यूज। रुक करते हैं अपने तहसील रिपोर्टर गुलरेज विलियम के मुताबिक अपनी मदद आपके तहत बनाया जाने वाला रोड पर आज कंक्रीट का काम शुरू हो गया, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक मुफ्ती कामरान ने किया। ये रोड में बैनुल सूबाई रोड है और फतह जंग से ढलियां तक इसमें रोड पर एक खूबसूरत इलाका कोड कंपनी वाक़या है। नया बनाया जाने वाला रोड जीटी रोड कोर्ट से शुरू होकर डाक बंगले वाले मोहल्ले तक जाता है, जिसकी लंबाई 470 फीट और चौड़ाई 14 फीट है, जो कि मुकम्मल अपनी मदद आपके तहत बनाया जा रहा है। इस काम को करने का बेड़ा मशहूर सोशल वर्कर अल हाफिज कैश एंड कैरी वाले राशिद नज़ीर ने लिया है। इन्होंने इलाके में बहुत सारे सोशल वर्क किए। राशिद नज़ीर की सोशल वर्किंग की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिनमें खास तौर पर खोड़ के दाखिली और खारजी रास्तों को बनाने का भी जिम्मा है और पूरा किया है। पहले नंबर पर जीटी रोड कोर्ट से नवाज शरीफ रोड को पाया तकमील तक पहुंचाया। दूसरे नंबर पर जामिया मस्जिद कोर्ट में से लेकर कब्रिस्तान तक काम मुकम्मल किया। तीसरे नंबर पर रोड से लेकर डाक बंगला गली तक रोड का काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर राशिद नज़ीर ने आप प्लस के नुमाइंदे गुलरेज विलियम से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की रजा के लिए इन नेक कामों में दिल खोल कर अपना हिस्सा डाला करें, ताकि इलाके को साफ सुथरा और आसान बनाएं। इसके अलावा इलाके की मशहूर शख्सियत ठेकेदार मोहम्मद अशरफ ने कहा कि इलाके में आप मुझे अपने साथ पाएंगे। इस मौके पर इलाके के बहुत से मौजूदीन और सीनियर सहाफ़ी अख्तर हुसैन आज़ाद, दरियाफ्त अली, जाजिब आज़ाद और गुलाम हबीब मौजूद थे। शुरू करो। आज हम रोड की सरजमीन पे खड़े हैं जी, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद नज़ीर साहब, जिन्होंने इलाके की रफाई कामों का, अगर मैं कहूँ कि ठेका लिया हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। आज हम उनसे इस प्लान के बारे में पूछते हैं कि आज ये क्या प्लान कर रहे हैं, और इन्होंने रोड की दाखिली और खारजा रास्ता बनाने का ज़िम्मा लिया हुआ है, और ये उसी सिलसिले की आज ये सेकंड स्पेल है। पहले स्पेल में उन्होंने नवाज शरीफ रोड, जो मेन जीटी रोड से कोट शहर की तरफ जाता है, और इसके बाद ये डाक बंगले वाला रोड है। इसी तरह बहुत सारे और भी मंसूबे हैं। हम बात करते हैं राशिद नज़ीर साहब से, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं ठेकेदार मोहम्मद अशरफ साहब। उनसे बात करेंगे आज के प्रोजेक्ट के हवाले से। जी राशिद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी है, कैसे मुस्बित कामों में अल्लाह हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल तो ये है जी कि हम सब अगर एक हो जाएं, दिलों के अंदर कुदरतें ख़त्म कर दें, अदावतें ख़त्म कर दें, अपने जो ज़ातियात उसको हटा के अल्लाह की ज़ात की खातिर पाकिस्तानी हो जाएं, मुसलमान हो जाएं और मोहम्मदी हो जाएं, जो सबसे बड़ा हमारा एक फ़ख्र है कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन मांगे उस उम्मत में पैदा कर दिया है। तो बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है। इस एजाज़ से बढ़ के हमारे लिए और एजाज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो रास्ते हैं, सबसे बड़ी इसको दुरुस्त करने के जो एक हमने जो ठेका लिया या जो एक ज़िम्मे अपने लिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कि अगर रास्ता तंग पड़ रहा है तो मेरे घर को छोटा कर दें। अब इसकी फजीलत इस बात से तमाम अहबाब आप समझ जाएं कि रास्तों की खर्च करना, जान लगाना, माल लगाना, उसको खुला करना, कितनी बड़ी इसकी सादत है। ऐसे ही मैं एक दरख्वास्त करूँगा इस हवाले से, सारे भाई यहाँ खड़े हैं सोशल मीडिया के रेफरेंस से, कि जो हम अपनी गलियाँ, अपने घरों के अंदर जो हम स्लोप बना रहे हैं, बाहर और 10 फुट की गली होती है, 3 फुट का मैं स्लोप बना देता हूँ, वो 7 फुट की रह जाती है। तो खुदा रहा अपने स्लोपों को, अपनी जो घरों के बाहर जो हम सीढ़ियाँ बनाते हैं, वो अपनी चारदीवारी की हद से बाहर हम ना निकले। ठीक है जी, जैसे रास्ता बनाने का सवाब है, ऐसे ही रास्ता एक और तंग करने का गुनाह भी है। तो खुदा रहा इस चीज़ को हम सारे भाई जो मिल के इस चीज़ का एक अहद कर लें कि अगर मेरे घर के बाहर कोई सीढ़ी है, कुछ स्लोप है, तो अल्लाह की ज़ात की खातिर मैं उसको हटाऊँगा। रास्ते के अंदर कोई तकलीफ दे चीज़ है तो मैं हटाऊँगा। अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें, आने वाली नस्लों के लिए हम अच्छा खौड़, अच्छा माहौल छोड़ के जाएँ। दरख्तों की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं जो हमारे माहौल के लिए अच्छे हैं। और ये जो रास्ता भी हमने शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी जितने रास्ते बनाए हैं अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल किया है। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि फ़ंड की क्या तरतीब होती है, तो मेरी एक ही सबको जवाब है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी काम आज तक हमने खौड़ में किए हैं, अल्लाह की ज़ात को सामने रख के तवक्कल पे ज़ीरो बैलेंस में हमने काम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही बहुत से भाई इलाका पूरे जो मैं सबका मशकूर हूँ जो मुझ पर एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमने शुरू ऐसा नहीं किया कि जो बीच में रह गया और फंड की वजह से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे इलाके का, और मैं दरख्वास्त करता हूँ सब भाइयों से कि अपने अपने घरों के अंदर, महलों के अंदर, आप बस जहाँ जहाँ पे भी वीडियो जा रही है,
تھوڑا تھوڑا فنڈ اکٹھا کر کے ہم اپنی گلیوں کو اپنے رستوں کو کشادہ کر سکتے ہیں, پختہ کر سکتے ہیں. ہر کام ہم حکومت پہ نہ چھوڑیں. حکومت کی جو حالات ہیں آپ سب حضرات کے سامنے ہیں, وہ اپنے چکروں میں ہیں. جو بھی ہے ہمیں کم از کم چاہیے کہ جیسے گھر 5 مرلے کے گھر آج کل کے دور میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے اس پہ خرچ آتا ہے. اگر 20 لاکھ میں اپنے مکان پہ لگا رہا ہوں تو 10,000 روپے میں اپنے گھر کے باہر اگر لگا دوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہر بھائی اس سوچ پہ آ جائے کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے کا جو رستہ ہے وہ میرے ذمے ہے, وہ حکومت کے ذمے نہیں ہے. اور یہ کھوڑ کس کا ہے؟ یہ اس کا ہے جو پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, میں اگر پاکستانی ہوں تو ملک میرا ہے, اور یہ ملک اگر میرا ہے تو یہ کھوڑ بھی میرا ہے. میرے اس کھوڑ کے اندر ہر کام پولیس پہ ڈالیں یا POL پہ ڈالیں. سچی بات پوچھیں, دکھ ہوتا ہے. بھی پورے کھوڑ کے اندر ایک دفعہ صفائی کی مہم چلوائی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, POL کو انہوں نے مشینیں دی, سارا کچھ کیا. لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آتا ہوں, میں بڑی مدد سے چھاپا اٹھا کے میں رستے پہ پھینک دیتا ہوں. تو اگر میں اپنی ذاتی صرف میں اپنی ذات کا گند میں خود تلف کرنا شروع کر دوں, کسی ایک جگہ پہ دفناؤں یا ایک جگہ اکٹھا محلے لیول پہ کمیٹیاں بنا لیں, ایک جگہ پہ گڑا ہو, وہاں پہ کچرا پھینکا جائے, اس کو آگ لگائی جائے, تو صاف ستھرا ماحول ہوگا. ٹھیک ہے جی, درخت ہم لگائیں گے, ہمارے یہاں پرندے ہوں گے, آب و ہوا کے لیے اچھے ہیں, آکسیجن کے لیے ہے, ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا, تو سارا فائدہ ملک کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہے نا. اس میں POL کا, حکومت کا یا کسی کو کوئی نہیں. آج یہ رستہ پختہ ہو جائے گا تو سب سے بڑا فائدہ ہماری اپنی آبادی کا ہے, حکومت کا یا باقی آزاد کا بعد میں, سب سے پہلے آبادی کا ہے. اور الحمدللہ یہ سب کے جاریہ کے کام ہے. جب تک یہ استعمال ہوگا, جن جن بھائیوں کی جان مال رستوں میں یا رفائی کاموں میں لگتی ہیں, انشاءاللہ ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر سارے بھائیوں کو. آپ تمام حضرات, یہ سارے میرے بازو ہیں جی, باقی کوئی میری ذات کا یہ نہیں ہے, سب حضرات ہیں. تو یہ راشی مطلب نظام چل رہا ہے. میں اس معاشرے کا صرف ایک بازو بنوں ہوں, باقی جو پیچھے آنکھیں ہیں, دماغ ہے, جسم کا باقی جو حصہ ہے وہ سارے یہی احباب ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مائیں بہنیں دعائیں کر رہی ہیں. یہ سارا ایک ہمارا ایک جسم مکمل موجود ہے. تو ایک یہ راشد کی شکل میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. جسم پورا تب ہوگا تو اس کی ٹانگیں بھی ہوں گی, اس کا دماغ بھی ہوگا. تو میری اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تمام آپ حضرات کی شکریہ, تمام حضرات کی گئی بدولت یہ سارے کام ہو رہے ہیں. السلام علیکم. حاجی اشرف صاحب سر اس کے بارے میں کچھ دیں گے. مجھے یہاں آ کر پھر خوشی ہو رہی ہے. میں تقریباً تمام جو رفائی کام ہیں کھوڑ کمپنی کے, چاہے وہ نواز شریف روڈ سے آگے گلی ہو, قبرستان کی گلیاں ہوں, وہ پانی کی ٹینکی ہو, یا یہ آخری جو ہے ہماری انٹرنس ہے مطلب محلہ ڈاک بنگلہ کی, اس میں ہم آج شامل ہیں. تو ان تمام کاموں کا جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً جو ہے راشد نذیر صاحب کو جاتا ہے, ان کی کاوشوں کو جاتا ہے. ہم تو جو ہے ان کے آگے آ کے بس دعا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں سارا دن. یا یہ ہوتے ہیں یا پھر ہمارے جو یہ ورکر حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہم تو آئے ہیں دعا کر کے چلے جائیں گے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سارا دن محنت کرتے ہیں. پہلے اس کا لیے فنڈ اکٹھا کرنا یہ بھی ایک کام ہے, مطلب فنڈ اکٹھا کرنا بھی ایک جو ہے مطلب ضروری ہے. فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, اپنا وقت نکالتے ہیں. تو میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان رفائی کاموں میں, خاص کر کور کمپنی کی جو ہے کچھ عرصے جو آپ دیکھیں کہ جتنی ہماری یہ مسائل ہیں وہ رفائی کاموں میں اپنی مدد آپ کے تحت یہ